मेरे बाबा का इन सारे मामले में कोई लेने देना नहीं है। वो ये सारी डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त कर रहे हैं मेरे खातिर, वो तुम्हें अपना रहे हैं मेरे खातिर। अब तुम्हारा और तुम्हारे बाबा का क्या हिसाब किताब है, तुम उनसे हिसाब लेती रहना, बट प्लीज डोंट इंक्लूड माय फादर एनीमोर इन दिस, फॉर गॉड्स सेक। वाह, कल तक तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे मेरा साथ निभाने का, मेरे साथ रहने का, कभी छोड़ने का नहीं। अब क्या हुआ? Because enough is enough किया। ये सब तुम्हारे बाबा की चाल। वो पहले दिन से हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं थे, वो अपनी दुश्मनी का गुस्सा निकाल रहे। और मैं मजीद अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात रही तुम्हारी, तो हम तुम्हें कबूल करने के लिए अभी भी तैयार हैं, बट अगर बदले में रिस्पेक्ट दे सको तो फैसला तुम्हारे हाथ में है पिया। तुम जो चाहोगी वैसा होगा। तुम्हारा हक बनता है अपने बाबा के साथ खड़ी हो, लेकिन प्लीज पिया, कीप माई डैड आउट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। इट्स माई फाइनल रिक्वेस्ट। फैसला तो तुमने सुना दिया, मेरे फैसले की कोई अहमियत नहीं। ऐसा नहीं है, जिद छोड़ दो। फैसला अभी सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। मेरी दुनिया अभी तुम्हारी मुंतज़िर है। आपकी साला ज़र्फी का शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल होने के काबिल समझा। लेकिन मैं अपनी जिंदगी की उलझने तुम्हारी जिंदगी में लाके उन्हें मजीद नहीं उलझा सकती। ये मेरी जंग है और मैं इसको लड़ूंगी, चाहे मेरी आखिरी जंग ही क्यों ना। और हाँ, शायद अब जब हम मिलें तो हम एक दूसरे के लिए वो ना हो जो कभी थे। I can't believe it पिया, तुम इतनी जिद्दी होगी। मगर ठीक है, जुदा होने का ठान ही लिया है तो यूं ही सही। लेकिन कभी अंदाजा हो अपनी गलती का तो वापस लौट आना। अगर जुदाई मुकद्दर है ना, शायद इतनी देर ना हुई। फिर जुदाई से। मुझे अंदाजा था कि आप अपनी बेटी की खातिर मजबूर होंगी, लेकिन सेठ दाऊद के खिलाफ थाने में FIR कटवाना आसान काम नहीं है। इस शहर में कौन काटेगा उनके खिलाफ FIR? अब वो आपकी पुरानी बस्ती का पुराना जुआरी मूसा नहीं रहा। दर्जनों कंपनियों का मालिक है। मैं तो जानता हूँ। इनकी महफिलों में बड़े बड़े लोग बैठते हैं। मेरी नाराज बेटी ये सब नहीं जानती। मेरे बाबा का इन सारे मामले में कोई लेने देना नहीं है। वो ये सारी डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त कर रहे हैं मेरे खातिर, वो तुम्हें अपना रहे हैं मेरे खातिर। अब तुम्हारा और तुम्हारे बाबा का क्या हिसाब किताब है, तुम उनसे हिसाब लेती रहना, बट प्लीज डोंट इंक्लूड माय फादर एनीमोर इन दिस, फॉर गॉड्स सेक। वाह, कल तक तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे मेरा साथ निभाने का, मेरे साथ रहने का, कभी छोड़ने का नहीं। अब क्या हुआ? Because enough is enough किया। ये सब तुम्हारे बाबा की चाल। वो पहले दिन से हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं थे, वो अपनी दुश्मनी का गुस्सा निकाल रहे। और मैं मजीद अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात रही तुम्हारी, तो हम तुम्हें कबूल करने के लिए अभी भी तैयार हैं, बट अगर बदले में रिस्पेक्ट दे सको तो फैसला तुम्हारे हाथ में है पिया। तुम जो चाहोगी वैसा होगा। तुम्हारा हक बनता है अपने बाबा के साथ खड़ी हो, लेकिन प्लीज पिया, कीप माई डैड आउट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। इट्स माई फाइनल रिक्वेस्ट। फैसला तो तुमने सुना दिया, मेरे फैसले की कोई अहमियत नहीं। ऐसा नहीं है, जिद छोड़ दो। फैसला अभी सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। मेरी दुनिया अभी तुम्हारी मुंतज़िर है। आपकी साला ज़र्फी का शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल होने के काबिल समझा। लेकिन मैं अपनी जिंदगी की उलझने तुम्हारी जिंदगी में लाके उन्हें मजीद नहीं उलझा सकती। ये मेरी जंग है और मैं इसको लड़ूंगी, चाहे मेरी आखिरी जंग ही क्यों ना। और हाँ,
शायद अब जब हम मिलें तो हम एक दूसरे के लिए वो ना हो जो कभी थे। I can't believe it यार, तुम इतनी जिद्दी होगी। मगर ठीक है, जुदा होने का ठान ही लिया है तो यूं ही सही। लेकिन कभी अंदाजा हो अपनी गलती का तो वापस लौट आना। अगर जुदाई मुकद्दर है ना, शायद इतनी देर ना हुई। फिर जुदाई से। मुझे अंदाजा था कि आप अपनी बेटी की खातिर मजबूर होंगी, लेकिन सेठ दाऊद के खिलाफ थाने में एफआईआर कटवाना आसान काम नहीं है। इस शहर में कौन काटेगा उनके खिलाफ एफआईआर? अब वो आपकी पुरानी बस्ती का पुराना जुआरी मूसा नहीं रहा। दर्जनों कंपनियों का मालिक है। मैं तो जानता हूँ। इनकी महफिलों में बड़े बड़े लोग बैठते हैं। मेरी नाराज बेटी ये सब नहीं जानती। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सामने यहाँ पर पिया के घर आता है और यहाँ पर खड़ा हुआ उसके सामने उससे बातें कर रहा होता है और पिया उससे कह रही होती है कि मुझे यकीन था कि तुम मेरा मान कभी भी नहीं तोड़ोगे और मुझे तुम पर फख्र है। और वो दोनों यहाँ पर खड़े हुए मुस्कुरा कर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तो उसी वक्त पिया का बाप भी वहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करता है और सामन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरे घर में कैसे दाखिल हुए हो, और वो उसे अपने घर से बाहर जाने के लिए कह रहा होता है। तो उसी वक्त वहाँ पर खड़ी हुई पिया अपने बाप से कहती है कि बाबा, इसे मैंने बुलाया है ताकि ये हमारी मदद कर सके। तो ये बात सुनकर वो उसका बाप बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और वो फिर यहाँ पर खड़ी हुई लड़की से कहता है कि ये हमारी हिफाजत करेगा, ये तो खुद अपनी हिफाजत कर नहीं सकता तो हमारी हिफाजत क्या करेगा। और वो सामन से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और वो कहता है कि उसका बाप, मैं अभी मरा नहीं हूँ पिया जी, मैं अभी इधर ही हूँ। हमारी गैरत इतनी मरी नहीं है कि कोई भी मुँह उठाए हमारे घर में दाखिल हो जाएगा। तो वो पिया कहती है कि फिर आप बताएं क्या करना चाहिए, आप तो कुछ कर नहीं रहे, चुप करके हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं। आपको उनका मुकाबला करना चाहिए, आप यहाँ पर चुप करके बैठे हुए हैं, क्या हमें ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। तो उसका बाप कहता है कि छोड़ देंगे, लेकिन मैं उन लोगों से नहीं लड़ सकता क्योंकि वो बहुत ताकतवर लोग हैं और उन्होंने पहले भी एक मरतबा मुझे हरा दिया है, इस वजह से मैं दोबारा उनका सामना नहीं करूँगा। तो ये बात सुनकर पिया अपने बाप से कहती है कि फिर मुझे लगता है कि हमें फिर से ये घर छोड़ना होगा। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर हमने ये घर छोड़ दिया तो वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो हमारे दुश्मन बन चुके हैं, इसलिए आपको उनका मुकाबला करने की ज़रूरत है। तो ये बात सुनकर उसका बाप बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रहा होता है और वो यहाँ पर खड़ा हुआ अपनी बेटी की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर बैठे हुए इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठे हुए अपने बाप के साथ बातें कर रहा होता है और अपने बाप से बार बार कोई ना कोई सवाल पूछ रहा होता है। तो यहाँ पर बैठी हुई उस लड़के की माँ उससे कहती है कि बेटा, तुम अपने बाप से ये किस तरह के सवाल पूछ रहे हो। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि अम्मी, मुझे पूछ लेने दें, आपने हमेशा मुझे टोका है, आज मैं बोल रहा हूँ तो आप प्लीज़ चुप कर जाएं, आज मैं तमाम सवालों का जवाब लेकर ही रहूँगा। तो ये बात सुनकर उसका बाप उसे कहता है कि बेटा, मुझे ये कुछ भी समझ नहीं आ रही जो तुम मुझे बोल रहे हो। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो यहाँ पर बैठा हुआ बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिया जा रहा होता है और वो अपने बाबा से कहता है कि बाबा, मुझे पता है कि आपने हमेशा मेरी खुशी चाही है, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि जो बातें मुझे पिया ने बताई हैं, जो बातें मैंने आपसे सारी की हैं, क्या ये बातें सच हैं। तो उसका बाप फिर से बातों को टालना शुरू कर देता है और फिर ये देखकर उसका बेटा बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है कि उसका बाप उसे किसी बात का भी सही जवाब नहीं दे रहा होता। फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि पिया यहाँ पर खड़ी हुई होती है और यहाँ पर खड़े हुए अपने बाप के साथ बातें कर रही होती है और वो पिया का बाप उससे कह रहा होता है कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। तो ये बात सुनकर पिया कहती है कि बाबा, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि तुम कैसे किस्म का इंसाफ चाहती हो। तो वो कहती है कि
आप मुतलका इदारे जाएं और जाकर सेठ मूसा के खिलाफ FIR कटवा दें और सारे मामले की तफसीलात पुलिस वालों को दे दें। तो ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि बेटा ये हादसा इस शहर में नहीं हुआ था और पुलिस हमारा ज़रा भी यकीन नहीं करेगी। तो वो कहती है कि आप एक मरतबा करके तो देखें, जो मैं आपको बता रही हूँ इसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। आप एक मरतबा उस पर केस करवा कर तो देखें। तो ये बात सुनकर उसका बाप कहता है, बेटा हम कमज़ोर लोग हैं और उसका हाथ बहुत लंबा है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर हमने कोई छोटी सी भी हरकत की तो उसे पता चल गया तो उसने फिर हमें जान से मार सकता है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि बाबा जी, आपने बहुत डर लिया और अब आपका ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। तो ये बात सुनकर उसका बाप हैरान और परेशान हो रहा होता है। और फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठा हुआ वो लड़का अपने बाबा से अभी भी उन सवालों का जवाब पूछ रहा होता है और उसका बाप फिर से बातों को टाल रहा होता है। और वो कहता है कि बाबा मुझे बताएं कि क्या ये बात सच है कि उस पिया की माँ के डेथ की वजह आप हैं। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि नहीं बेटा, मैं तो उस औरत को जानता भी नहीं हूँ, ना ही उस लड़के को जानता हूँ जो मेरे ऊपर ये इल्ज़ामात लगवा रहा है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि फिर वो इतने सालों से आपके खिलाफ कोई ना कोई कदम उठाने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। तो वो कहता है कि पता नहीं, अब ये उसके दिल में जो खोट है वो मैं नहीं जान सकता, वो तुम ही उससे खुद ही जाकर पूछ लो। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो आदमी कहता है कि बेटा वो बहुत ज़्यादा खुदसर लोग हैं, वो अच्छे लोग नहीं हैं और मैंने जहाँ तक अंदाज़ा लगाया है वो तुम्हारे लायक भी नहीं है और वो लड़की भी तुम्हारे लायक नहीं है। और उसकी माँ भी उसे कह रही होती है कि वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। वो औरत भी वहाँ पर जो बैठी हुई होती है वो उस लड़के से कहती है कि अगर वो उसकी सगी माँ नहीं है और उसकी माँ की इतनी देर पहले डेथ हो गई थी तो उसकी अपनी बेटी को उस आदमी ने ये सच्चाई आज इतनी देर बाद क्यों बताई है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि पता नहीं, इसके पीछे भी उनकी कोई हिकमत अमली होगी। तो फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सामल यहाँ पर पिया के घर आता है और यहाँ पर खड़ा हुआ उसके सामने उससे बातें कर रहा होता है। और पिया उससे कह रही होती है कि मुझे यकीन था कि तुम मेरा मान कभी भी नहीं तोड़ोगे और मुझे तुम पर फ़ख्र है। और वो दोनों यहाँ पर खड़े हुए मुस्कुरा कर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तो उसी वक्त पिया का बाप भी वहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करता है और सामन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरे घर में कैसे दाखिल हुए हो। और वो उसे अपने घर से बाहर जाने के लिए कह रहा होता है। तो उसी वक्त वहाँ पर खड़ी हुई पिया अपने बाप से कहती है कि बाबा, इसे मैंने बुलाया है ताकि ये हमारी मदद कर सके। तो ये बात सुनकर वो उसका बाप बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और वो फिर यहाँ पर खड़ी हुई लड़की से कहता है कि ये हमारी हिफाजत करेगा, ये तो खुद अपनी हिफाजत कर नहीं सकता तो हमारी हिफाजत क्या करेगा। और वो सामने से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और वो कहता है कि उसका बाप, मैं अभी मरा नहीं हूँ पिया जी, मैं अभी इधर ही हूँ, हमारी गैरत इतनी मरी नहीं है कि कोई भी मुंह उठाए हमारे घर में दाखिल हो जाएगा। तो वो पिया कहती है कि फिर आप बताएं क्या करना चाहिए, आप तो कुछ कर नहीं रहे, चुप करके हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं, आपको उनका मुकाबला करना चाहिए, आप यहाँ पर चुप करके बैठे हुए हैं, क्या हमें ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। तो उसका बाप कहता है कि छोड़ देंगे, लेकिन मैं उन लोगों से नहीं लड़ सकता क्योंकि वो बहुत ताकतवर लोग हैं और उन्होंने पहले भी एक मरतबा मुझे हरा दिया है, इस वजह से मैं दोबारा उनका सामना नहीं करूँगा। तो ये बात सुनकर पिया अपने बाप से कहती है कि फिर मुझे लगता है कि हमें फिर से ये घर छोड़ना होगा। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर हमने ये घर छोड़ दिया तो वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो हमारे दुश्मन बन चुके हैं, इसलिए आपको उनका मुकाबला करने की ज़रूरत है। तो ये बात सुनकर उसका बाप बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रहा होता है और वो यहाँ पर खड़ा हुआ अपनी बेटी की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर बैठे हुए इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठे हुए अपने बाप के साथ बातें कर रहा होता है और अपने बाप से बार बार कोई ना कोई सवाल पूछ रहा होता है। तो यहाँ पर बैठी हुई उस लड़के की माँ उससे कहती है कि बेटा, तुम अपने बाप से किस तरह के सवाल पूछ रहे हो। तो ये बात सुनकर
وہ کہتا ہے کہ امی مجھے پوچھ لینے دیں، آپ نے ہمیشہ مجھے ٹوکا ہے، آج میں بول رہا ہوں تو آپ پلیز چپ کر جائیں، آج میں تمام سوالوں کا جواب لے کر ہی رہوں گا۔ تو یہ بات سن کر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ بیٹا مجھے یہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی جو تم مجھے بول رہے ہو۔ تو یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ یہاں پر بیٹھا ہوا بہت زیادہ غصے میں دکھائی دیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے بابا سے کہتا ہے کہ بابا مجھے پتہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ میری خوشی چاہی ہے، لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ جو باتیں مجھے پیا نے بتائی ہیں، جو باتیں میں نے آپ سے ساری کی ہیں، کیا یہ باتیں سچ ہیں؟ تو اس کا باپ پھر سے باتوں کو ٹالنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہ دیکھ کر اس کا بیٹا بہت زیادہ حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا باپ اسے کسی بات کا بھی صحیح جواب نہیں دے رہا ہوتا۔ پھر دوسری طرف ہمیں یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ پیا یہاں پر کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور یہاں پر کھڑے ہوئے اپنے باپ کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور وہ پیا کا باپ اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو۔ تو یہ بات سن کر پیا کہتی ہے کہ بابا میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف ملے۔ تو یہ بات سن کر وہ کہتا ہے کہ تم کیسے قسم کا انصاف چاہتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ اب متعلقہ ادارے جائیں اور جا کر سیٹھ موسیٰ کے خلاف FIR کٹوا دیں اور سارے معاملے کی تفصیلات پولیس والوں کو دے دیں۔ تو یہ بات سن کر وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ بیٹا یہ حادثہ اس شہر میں نہیں ہوا تھا اور پولیس ہمارا ذرا بھی یقین نہیں کرے گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ ایک مرتبہ کر کے تو دیکھیں، جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کا پھل ہمیں ضرور ملے گا، آپ ایک مرتبہ اس پر کیس کروا کر تو دیکھیں۔ تو یہ بات سن کر اس کا باپ کہتا ہے بیٹا ہم کمزور لوگ ہیں اور اس کا ہاتھ بہت لمبا ہے اور وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، اگر ہم نے کوئی چھوٹی سی بھی حرکت کی تو اسے پتہ چل گیا تو اس نے پھر ہمیں جان سے مار سکتا ہے۔ تو یہ بات سن کر وہ کہتی ہے کہ بابا جی آپ نے بہت ڈر لیا اور اب آپ کا طاقت دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ بات سن کر اس کا باپ حیران اور پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر دوسری طرف ہمیں یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھا ہوا وہ لڑکا اپنے بابا سے ابھی بھی ان سوالوں کا جواب پوچھ رہا ہوتا ہے، اور اس کا باپ پھر سے باتوں کو ٹال رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بابا مجھے بتائیں کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ اس پیا کی ماں کے ڈیتھ کی وجہ آپ ہیں؟ تو یہ بات سن کر وہ کہتا ہے کہ نہیں بیٹا میں تو اس عورت کو جانتا بھی نہیں ہوں، نہ ہی اس لڑکے کو جانتا ہوں جو میرے اوپر یہ الزامات لگوا رہا ہے۔ تو یہ بات سن کر وہ کہتا ہے کہ پھر وہ اتنے سالوں سے آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی قدم اٹھانے کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں، اب یہ اس کے دل میں جو کھوٹ ہے وہ میں نہیں جان سکتا، وہ تم ہی اس سے خود ہی جا کر پوچھ لو۔ تو یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ پھر اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ آدمی کہتا ہے کہ بیٹا وہ بہت زیادہ خود سر لوگ ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اور میں نے جہاں تک اندازہ لگایا ہے وہ تمہارے لائق بھی نہیں ہے، اور وہ لڑکی بھی تمہارے لائق نہیں ہے، اور اس کی ماں بھی اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ لڑکی تمہارے لائق نہیں ہے۔ وہ عورت بھی وہاں پر جو بیٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ اس لڑکے سے کہتی ہے کہ اگر وہ اس کی سگی ماں نہیں ہے اور اس کی ماں کی اتنی دیر پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کی اپنی بیٹی کو اس آدمی نے یہ سچائی آج اتنی دیر بعد کیوں بتائی ہے؟ تو یہ بات سن کر وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے پیچھے بھی ان کی کوئی حکمت عملی ہوگی۔ تو پھر یہیں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔ السلام علیکم گائز، اس ایپیسوڈ کے سب سے پہلے سین میں ہمیں یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ سامل یہاں پر پیا کے گھر آتا ہے اور یہاں پر کھڑا ہوا اس کے سامنے اس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور پیا اس سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے یقین تھا کہ تم میرا مان کبھی بھی نہیں توڑو گے اور مجھے تم پر فخر ہے۔ اور وہ دونوں یہاں پر کھڑے ہوئے مسکرا کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی وقت پیا کا باپ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ یہاں پر آ کر بہت زیادہ غصے کا اظہار کرتا ہے اور سامل سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور میرے گھر میں کیسے داخل ہوئے ہو، اور وہ اسے اپنے گھر سے باہر جانے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی وقت وہاں پر کھڑی ہوئی پیا اپنے باپ سے کہتی ہے کہ بابا اسے میں نے بلایا ہے تاکہ یہ ہماری مدد کر سکے۔ تو یہ بات سن کر وہ اس کا باپ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ پھر یہاں پر کھڑی ہوئی لڑکی سے کہتا ہے کہ یہ ہماری حفاظت کرے گا، یہ تو خود اپنی حفاظت کر نہیں سکتا تو ہماری حفاظت کیا کرے گا؟ اور وہ سامل سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور وہ کہتا ہے کہ اس کا باپ میں ابھی مرا نہیں ہوں پیا جی، میں ابھی ادھر ہی ہوں، ہماری غیرت اتنی مری نہیں ہے کہ کوئی بھی منہ اٹھائے ہمارے گھر میں داخل ہو جائے گا۔
تو وہ پیا کہتی ہے کہ پھر آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے، آپ تو کچھ کر نہیں رہے، چپ کر کے ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، آپ یہاں پر چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہمیں یہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا؟ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ چھوڑ دیں گے، لیکن میں ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتا کیونکہ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں اور انہوں نے پہلے بھی ایک مرتبہ مجھے ہرا دیا ہے، اس وجہ سے میں دوبارہ ان کا سامنا نہیں کروں گا۔ تو یہ بات سن کر پیا اپنے باپ سے کہتی ہے کہ پھر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پھر سے یہ گھر چھوڑنا ہوگا، اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ گھر چھوڑ دیا تو وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، وہ کبھی بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، وہ ہمارے دشمن بن چکے ہیں، اس لیے آپ کو ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات سن کر اس کا باپ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ یہاں پر کھڑا ہوا اپنی بیٹی کی باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر دوسری طرف ہمیں یہاں پر بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے باپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اپنے باپ سے بار بار کوئی نہ کوئی سوال پوچھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بیٹھی ہوئی اس لڑکے کی ماں اس سے کہتی ہے کہ بیٹا تم اپنے باپ سے کس طرح کے سوال پوچھ رہے ہو؟ تو یہ بات سن کر وہ کہتا ہے کہ امی مجھے پوچھ لینے دیں، آپ نے ہمیشہ مجھے ٹوکا ہے، آج میں بول رہا ہوں تو آپ پلیز چپ کر جائیں، آج میں تمام سوالوں کا جواب لے کر ہی رہوں گا۔ تو یہ بات سن کر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ بیٹا مجھے یہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی جو تم مجھے بول رہے ہو۔ تو یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ یہاں پر بیٹھا ہوا بہت زیادہ غصے میں دکھائی دیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے بابا سے کہتا ہے کہ بابا مجھے پتہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ میری خوشی چاہی ہے، لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ جو باتیں مجھے پیا نے بتائی ہیں، جو باتیں میں نے آپ سے ساری کی ہیں، کیا یہ باتیں سچ ہیں؟ تو اس کا باپ پھر سے باتوں کو ٹالنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہ دیکھ کر اس کا بیٹا بہت زیادہ حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا باپ اسے کسی بات کا بھی صحیح جواب نہیں دے رہا ہوتا۔ پھر دوسری طرف ہمیں یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ پیا یہاں پر کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور یہاں پر کھڑے ہوئے اپنے باپ کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور وہ پیا کا باپ اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو؟ تو یہ بات سن کر پیا کہتی ہے کہ بابا میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف ملے۔ تو یہ بات سن کر وہ کہتا ہے کہ تم کیسے قسم کا انصاف چاہتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ اب متعلقہ ادارے جائیں اور جا کر سیٹھ موسیٰ کے خلاف FIR کٹوا دیں اور سارے معاملے کی تفصیلات پولیس والوں کو دے دیں۔ تو یہ بات سن کر وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ بیٹا یہ حادثہ اس شہر میں نہیں ہوا تھا اور پولیس ہمارا ذرا بھی یقین نہیں کرے گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ ایک مرتبہ کر کے تو دیکھیں، جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کا پھل ہمیں ضرور ملے گا، آپ ایک مرتبہ اس پر کیس کروا کر تو دیکھیں۔ تو یہ بات سن کر اس کا باپ کہتا ہے بیٹا ہم کمزور لوگ ہیں اور اس کا ہاتھ بہت لمبا ہے اور وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، اگر ہم نے کوئی چھوٹی سی بھی حرکت کی تو اسے پتہ چل گیا تو اس نے پھر ہمیں جان سے مار سکتا ہے۔ تو یہ بات سن کر وہ کہتی ہے کہ بابا جی آپ نے بہت ڈر لیا اور اب آپ کا طاقت دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ بات سن کر اس کا باپ حیران اور پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر دوسری طرف ہمیں یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھا ہوا وہ لڑکا اپنے بابا سے ابھی بھی ان سوالوں کا جواب پوچھ رہا ہوتا ہے، اور اس کا باپ پھر سے باتوں کو ٹال رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بابا مجھے بتائیں کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ اس پیا کی ماں کے ڈیتھ کی وجہ آپ ہیں؟ تو یہ بات سن کر وہ کہتا ہے کہ نہیں بیٹا میں تو اس عورت کو جانتا بھی نہیں ہوں، نہ ہی اس لڑکے کو جانتا ہوں جو میرے اوپر یہ الزامات لگوا رہا ہے۔ تو یہ بات سن کر وہ کہتا ہے کہ پھر وہ اتنے سالوں سے آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی قدم اٹھانے کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں، اب یہ اس کے دل میں جو کھوٹ ہے وہ میں نہیں جان سکتا، وہ تم ہی اس سے خود ہی جا کر پوچھ لو۔ تو یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ پھر اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ آدمی کہتا ہے کہ بیٹا وہ بہت زیادہ خود سر لوگ ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اور میں نے جہاں تک اندازہ لگایا ہے وہ تمہارے لائق بھی نہیں ہے، اور وہ لڑکی بھی تمہارے لائق نہیں ہے، اور اس کی ماں بھی اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ لڑکی تمہارے لائق نہیں ہے۔ وہ عورت بھی وہاں پر جو بیٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ اس لڑکے سے کہتی ہے کہ اگر وہ اس کی صحیح ماں نہیں ہے اور اس کی ماں کی اتنی دیر پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس کی اپنی بیٹی کو اس آدمی نے یہ سچائی آج اتنی دیر بعد کیوں بتائی ہے؟ تو یہ بات سن کر وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے پیچھے بھی ان کی کوئی حکمت عملی ہوگی۔ تو پھر یہیں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सामिल यहाँ पर पिया के घर आता है और यहाँ पर खड़ा हुआ उसके सामने उससे बातें कर रहा होता है और पिया उससे कह रही होती है कि मुझे यकीन था कि तुम मेरा मान कभी भी नहीं तोड़ोगे और मुझे तुम पर फख्र है। और वो दोनों यहाँ पर खड़े हुए मुस्कुरा कर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तो उसी वक्त पिया का बाप भी वहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करता है और सामन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरे घर में कैसे दाखिल हुए हो। और वो उसे अपने घर से बाहर जाने के लिए कह रहा होता है। तो उसी वक्त वहाँ पर खड़ी हुई पिया अपने बाप से कहती है कि बाबा इसे मैंने बुलाया है ताकि ये हमारी मदद कर सके। तो ये बात सुनकर वो उसका बाप बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और वो फिर यहाँ पर खड़ी हुई लड़की से कहता है कि ये हमारी हिफाजत करेगा, ये तो खुद अपनी हिफाजत कर नहीं सकता तो हमारी हिफाजत क्या करेगा। और वो सामन से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और वो कहता है कि उसका बाप मैं अभी मरा नहीं हूँ पिया जी, मैं अभी इधर ही हूँ। हमारी गैरत इतनी मरी नहीं है कि कोई भी मुंह उठाए हमारे घर में दाखिल हो जाएगा। तो वो पिया कहती है कि फिर आप बताएं क्या करना चाहिए, आप तो कुछ कर नहीं रहे, चुप करके हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं। आपको उनका मुकाबला करना चाहिए, आप यहाँ पर चुप करके बैठे हुए हैं, क्या हमें ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। तो उसका बाप कहता है कि छोड़ देंगे, लेकिन मैं उन लोगों से नहीं लड़ सकता क्योंकि वो बहुत ताकतवर लोग हैं और उन्होंने पहले भी एक मरतबा मुझे हरा दिया है, इस वजह से मैं दोबारा उनका सामना नहीं करूँगा। तो ये बात सुनकर पिया अपने बाप से कहती है कि फिर मुझे लगता है कि हमें फिर से ये गढ़ छोड़ना होगा। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर हमने ये गढ़ छोड़ दिया तो वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो हमारे दुश्मन बन चुके हैं, इसलिए आपको उनका मुकाबला करने की ज़रूरत है। तो ये बात सुनकर उसका बाप बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रहा होता है और वो यहाँ पर खड़ा हुआ अपनी बेटी की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर बैठे हुए इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठे हुए अपने बाप के साथ बातें कर रहा होता है और अपने बाप से बार बार कोई ना कोई सवाल पूछ रहा होता है। तो यहाँ पर बैठी हुई उस लड़के की माँ उससे कहती है कि बेटा तुम अपने बाप से किस तरह के सवाल पूछ रहे हो। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि अम्मी मुझे पूछ लेने दें, आपने हमेशा मुझे टोका है, आज मैं बोल रहा हूँ तो आप प्लीज़ चुप कर जाएं, आज मैं तमाम सवालों का जवाब लेकर ही रहूँगा। तो ये बात सुनकर उसका बाप उसे कहता है कि बेटा मुझे ये कुछ भी समझ नहीं आ रही जो तुम मुझे बोल रहे हो। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो यहाँ पर बैठा हुआ बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिया जा रहा होता है और वो अपने बाबा से कहता है कि बाबा मुझे पता है कि आपने हमेशा मेरी खुशी चाही है, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि जो बातें मुझे पिया ने बताई हैं, जो बातें मैंने आपसे सारी की हैं, क्या ये बातें सच हैं। तो उसका बाप फिर से बातों को टालना शुरू कर देता है और फिर ये देखकर उसका बेटा बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है कि उसका बाप उसे किसी बात का भी सही जवाब नहीं दे रहा होता। फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि पिया यहाँ पर खड़ी हुई होती है और यहाँ पर खड़े हुए अपने बाप के साथ बातें कर रही होती है और वो पिया का बाप उससे कह रहा होता है कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। तो ये बात सुनकर पिया कहती है कि बाबा मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि तुम कैसे किस्म का इंसाफ चाहती हो। तो वो कहती है कि अब मुतलका इदारे जाएं और जाकर सेठ मूसा के खिलाफ एफआईआर कटवा दें और सारे मामले की तफसीलात पुलिस वालों को दे दें। तो ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि बेटा ये हादसा इस शहर में नहीं हुआ था और पुलिस हमारा ज़रा भी यकीन नहीं करेगी। तो वो कहती है कि आप एक मरतबा करके तो देखें, जो मैं आपको बता रही हूँ इसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। आप एक मरतबा उस पर केस करवा कर तो देखें। तो ये बात सुनकर उसका बाप कहता है बेटा हम कमज़ोर लोग हैं और उसका हाथ बहुत लंबा है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अगर हमने कोई छोटी सी भी हरकत की तो उसे पता चल गया तो उसने फिर हमें जान से मार सकता है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि बाबा जी आपने बहुत डर लिया और अब आपका ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। तो ये बात सुनकर उसका बाप हैरान और परेशान हो रहा होता है और फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठा हुआ वो लड़का अपने बाबा से अभी भी उन सवालों का जवाब पूछ रहा होता है और उसका बाप फिर से बातों को टाल रहा होता है और वो कहता है कि बाबा मुझे बताएं कि ये अब क्या ये बात सच है कि उस पिया की
माँ की डेथ की वजह आप हैं। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि नहीं बेटा, मैं तो उस औरत को जानता भी नहीं हूँ, ना ही उस लड़के को जानता हूँ जो मेरे ऊपर ये इल्ज़ामात लगवा रहा है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि फिर वो इतने सालों से आपके खिलाफ कोई ना कोई कदम उठाने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। तो वो कहता है कि पता नहीं, अब ये उसके दिल में जो खोट है वो मैं नहीं जान सकता, वो तुम ही उससे खुद ही जाकर पूछ लो। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो आदमी कहता है कि बेटा वो बहुत ज़्यादा खुदसर लोग हैं, वो अच्छे लोग नहीं हैं, और मैंने जहाँ तक अंदाज़ा लगाया है वो तुम्हारे लायक भी नहीं है, और वो लड़की भी तुम्हारे लायक नहीं है। और उसकी माँ भी उसे कह रही होती है कि वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। वो औरत भी वहाँ पर जो बैठी हुई होती है वो उस लड़के से कहती है कि अगर वो उसकी सगी माँ नहीं है और उसकी माँ की इतनी देर पहले डेथ हो गई थी, तो उसकी अपनी बेटी को उस आदमी ने ये सच्चाई आज इतनी देर बाद क्यों बताई है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि पता नहीं, इसके पीछे भी उनकी कोई हिकमत अमली होगी। तो फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सामने यहाँ पर पिया के घर आता है और यहाँ पर खड़ा हुआ उसके सामने उससे बातें कर रहा होता है। और पिया उससे कह रही होती है कि मुझे यकीन था कि तुम मेरा मान कभी भी नहीं तोड़ोगे और मुझे तुम पर फ़ख्र है। और वो दोनों यहाँ पर खड़े हुए मुस्कुरा कर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तो उसी वक्त पिया का बाप भी वहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करता है और सामन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरे घर में कैसे दाखिल हुए हो। और वो उसे अपने घर से बाहर जाने के लिए कह रहा होता है। तो उसी वक्त वहाँ पर खड़ी हुई पिया अपने बाप से कहती है कि बाबा, इसे मैंने बुलाया है ताकि ये हमारी मदद कर सके। तो ये बात सुनकर वो उसका बाप बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। और वो फिर यहाँ पर खड़ी हुई लड़की से कहता है कि ये हमारी हिफाजत करेगा, ये तो खुद अपनी हिफाजत कर नहीं सकता, तो हमारी हिफाजत क्या करेगा। और वो सामने से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और वो कहता है कि उसका बाप, मैं अभी मरा नहीं हूँ पिया जी, मैं अभी इधर ही हूँ। हमारी गैरत इतनी मरी नहीं है कि कोई भी मुंह उठाए हमारे घर में दाखिल हो जाएगा। तो वो पिया कहती है कि फिर आप बताएं क्या करना चाहिए, आप तो कुछ कर नहीं रहे, चुप करके हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं। आपको उनका मुकाबला करना चाहिए, आप यहाँ पर चुप करके बैठे हुए हैं, क्या हमें ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। तो उसका बाप कहता है कि छोड़ देंगे, लेकिन मैं उन लोगों से नहीं लड़ सकता क्योंकि वो बहुत ताकतवर लोग हैं और उन्होंने पहले भी एक मरतबा मुझे हरा दिया है, इस वजह से मैं दोबारा उनका सामना नहीं करूँगा। तो ये बात सुनकर पिया अपने बाप से कहती है कि फिर मुझे लगता है कि हमें फिर से ये गढ़ छोड़ना होगा। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर हमने ये गढ़ छोड़ दिया तो वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो हमारे दुश्मन बन चुके हैं, इसलिए आपको उनका मुकाबला करने की ज़रूरत है। तो ये बात सुनकर उसका बाप बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रहा होता है और वो यहाँ पर खड़ा हुआ अपनी बेटी की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर बैठे हुए इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठे हुए अपने बाप के साथ बातें कर रहा होता है और अपने बाप से बार बार कोई ना कोई सवाल पूछ रहा होता है। तो यहाँ पर बैठी हुई उस लड़के की माँ उससे कहती है कि बेटा, तुम अपने बाप से किस तरह के सवाल पूछ रहे हो। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि अम्मी, मुझे पूछ लेने दें, आपने हमेशा मुझे टोका है, आज मैं बोल रहा हूँ तो आप प्लीज़ चुप कर जाएं, आज मैं तमाम सवालों का जवाब लेकर ही रहूँगा। तो ये बात सुनकर उसका बाप उसे कहता है कि बेटा, मुझे ये कुछ भी समझ नहीं आ रही जो तुम मुझे बोल रहे हो। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो यहाँ पर बैठा हुआ बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिया जा रहा होता है। और वो अपने बाबा से कहता है कि बाबा, मुझे पता है कि आपने हमेशा मेरी खुशी चाही है, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि जो बातें मुझे पिया ने बताई हैं, जो बातें मैंने आपसे सारी की हैं, क्या ये बातें सच हैं। तो उसका बाप फिर से बातों को टालना शुरू कर देता है और फिर ये देखकर उसका बेटा बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है कि उसका बाप उसे किसी बात का भी सही जवाब नहीं दे रहा होता। फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि पिया यहाँ पर खड़ी हुई होती है और यहाँ पर खड़े हुए अपने बाप के साथ बातें कर रही होती है। और वो पिया का बाप उससे कह रहा होता है कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। तो ये बात सुनकर पिया कहती है कि बाबा, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि तुम कैसे किस्म का इंसाफ चाहती हो। तो वो कहती है कि अब मुतलका इदारे जाएं और जाकर सेठ मूसा के खिलाफ एफआईआर कटवा दें और
सारे मामले की तफसीलात पुलिस वालों को दे दें। तो ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि बेटा ये हादसा इस शहर में नहीं हुआ था और पुलिस हमारा ज़रा भी यकीन नहीं करेगी। तो वो कहती है कि आप एक मरतबा करके तो देखें, जो मैं आपको बता रही हूँ इसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। आप एक मरतबा उस पर केस करवा कर तो देखें। तो ये बात सुनकर उसका बाप कहता है, बेटा हम कमज़ोर लोग हैं और उसका हाथ बहुत लंबा है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर हमने कोई छोटी सी भी हरकत की तो उसे पता चल गया तो उसने फिर हमें जान से मार सकता है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि बाबा जी, आपने बहुत डर लिया और अब आपका ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। तो ये बात सुनकर उसका बाप हैरान और परेशान हो रहा होता है। और फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठा हुआ वो लड़का अपने बाबा से अभी भी उन सवालों का जवाब पूछ रहा होता है और उसका बाप फिर से बातों को टाल रहा होता है। और वो कहता है कि बाबा मुझे बताएं कि क्या ये बात सच है कि उस पिया की माँ के डेथ की वजह आप हैं। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि नहीं बेटा, मैं तो उस औरत को जानता भी नहीं हूँ, ना ही उस लड़के को जानता हूँ जो मेरे ऊपर ये इल्ज़ामात लगवा रहा है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि फिर वो इतने सालों से आपके खिलाफ कोई ना कोई कदम उठाने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। तो वो कहता है कि पता नहीं, अब ये उसके दिल में जो खोट है वो मैं नहीं जान सकता, वो तुम ही उससे खुद ही जाकर पूछ लो। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो आदमी कहता है कि बेटा वो बहुत ज़्यादा खुदसर लोग हैं, वो अच्छे लोग नहीं हैं और मैंने जहाँ तक अंदाज़ा लगाया है वो तुम्हारे लायक भी नहीं है और वो लड़की भी तुम्हारे लायक नहीं है। और उसकी माँ भी उसे कह रही होती है कि वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। वो औरत भी वहाँ पर जो बैठी हुई होती है वो उस लड़के से कहती है कि अगर वो उसकी सगी माँ नहीं है और उसकी माँ की इतनी देर पहले डेथ हो गई थी तो उसकी अपनी बेटी को उस आदमी ने ये सच्चाई आज इतनी देर बाद क्यों बताई है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि पता नहीं, इसके पीछे भी उनकी कोई हिकमत अमली होगी। तो फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।